हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज की इस वीडियो में हम पाइथन में बाइसेक्ट मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाइसेक्ट मॉड्यूल पाइथन में आपको, अगर आप सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एलिमेंट को आप लिस्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पाइथन में बाइसेक्ट मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में और अपने लिस्ट को सॉर्टेड बना सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो पाइथन में नॉर्मल लिस्ट होता है वो अनसॉर्टेड होता है, अनऑर्डर्ड होता है, राइट? जैसे हम मान लीजिए लिस्ट क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, एक लिस्ट एरे क्रिएट करता हूँ इक्वल टू लिस्ट, और इसमें कुछ वैल्यूज़ को मैं ऐड करता हूँ, अपेंड करता हूँ, जो कि लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता जाएगा। मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन करके रखेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ ऐड करता हूँ, 1 हो गया, 10 हो गया, फिर मैं 7 ऐड करता हूँ, अ, माइनस माइनस 5 ऐड करता माइनस 4 ऐड करता हूँ, और मान लीजिए मैंने 2 वैल्यू ऐड की, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 12 इंसर्ट कर दिया, ठीक है? अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, ठीक है ना? अरे प्रिंट करते हैं इसको, अभी देखेंगे, ठीक है? कि क्या ऑर्डर रहता है। पाइथन और पाइथन, ठीक है? ये देखना, ये हमारा अरे प्रिंट हो गया। जैसे हमने पहले 1 ऐड किया, 10 ऐड किया, 7 ऐड किया, बट ये क्या है, एक अनसॉर्टेड अरे है, राइट? ये सॉर्टेड नहीं है, बट हमें अगर ऐसा हमारे पास कहीं रिक्वायरमेंट है कि हमें एक सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। सॉर्टेड लिस्ट का एडवांटेज रहता है कि आप उसमें एलिमेंट का सर्च आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं उसमें। तो आप अगर आप सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करके रखेंगे, तो आपको सर्चिंग में, जहाँ पे आपको सर्च करना है कोई वैल्यू को हमेशा, कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है, तो अगर आप एक अनसॉर्टेड एरे आपका होगा, लिस्ट होगा, तो आपको लीनियर सर्च लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ओएन में चलता है। बट आप अगर सॉर्टेड आपका लिस्ट है, तो आप बाइनरी सर्च लगा के उसको लॉगिन में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अ अ, हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए लिस्ट को क्या करना है, सॉर्टेड वे में ऐड करना है। हम जो भी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए हमने वहाँ 1 ऐड किया, 10, इसको एक सॉर्टेड में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमें इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हम क्या मॉड्यूल, कौन-सा मॉड्यूल यूज़ करेंगे? पाइथन में बाइसेक्ट, जो कि एक्चुअली बाइनरी सर्च को और इंसर्शन सॉर्ट जो होता है हमारा, उन दोनों मॉड्यूल्स को दोनों एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करता है, जिससे आपको यहाँ पे 2 फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। पहला यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है, अ कि बाइसेक्ट बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट लेफ्ट, ये दोनों मैं बताऊँगा अभी डिफरेंस क्या है इसमें। उसके बाद इन सॉर्ट के लिए, मतलब ये पहला क्या है, इससे आप सॉर्टेड पोज़ीशन क्या हो सकता है, जो आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो, कहाँ पे वो ऐड होगा, उसका आप पोज़ीशन फाइंड कर सकते हो। उसके बाद अ, दूसरे वाले से आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, मतलब एक सॉर्टेड पोज़ीशन पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये इंसॉर्ट यही करता है, इंसॉर्ट आपका एलिमेंट को अ, सॉर्टेड पोजीशन पे ऐड करता है। और ये क्या करता है, पहला वाला फंक्शन जो बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट, ये आपको उस पोजीशन को प्रोवाइड करता है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट या एरे क्रिएट करता हूँ, और उसको मैं सॉर्टेड रखता हूँ अभी के लिए, माइनस माइनस 7, 1, 4, 5, 8, 13, 21, 31, ठीक है, 38, ठीक है? मान लीजिए हमने, ये अभी है हमारा, ठीक है? ये हमारा एक एरे है। अभी इसमें आप काम भी कर सकते हैं, इसको एम्प्टी भी रख सकते हो, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि बाइसेक्ट काम कैसे करता है। जो पहला इसका फंक्शन है, पहले इसको हम इम्पोर्ट करेंगे यहाँ से। तो इम्पोर्ट बाइसेक्ट, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही आता है, तो आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी मैं यहाँ से, मान लीजिए हमें इसमें क्या ऐड करना है, एक वैल्यू ऐड करना है, कि मान लीजिए 7 इसमें ऐड करना है। यहाँ पे 7 प्रेज़ेंट नहीं था अभी, मान लीजिए हमें यहाँ पे 7 ऐड करना है। तो अगर देखा जाए, तो 7 यहाँ पे कहीं पे आएगा ना, 5 के बाद, 5 और 8 के पहले आएगा, 5 के बाद 8 के पहले, मतलब इसका जो पोज़ीशन होगा, जहाँ पे अभी 8 है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 4th पोज़ीशन पे इसको आना चाहिए। जब आप इसको सॉर्टेड वे में प्रेज़ेंट करेंगे, सॉर्टेड पोज़ीशन क्या होगा इसका? इसको अगर लास्ट में ऐड करोगे, तो फिर तो ये सॉर्टेड नहीं रह जाएगा ना। तो अगर इस एरे में इसका सॉर्टेड पोजीशन कहाँ पे होगा, इसको हम कहाँ पे ऐड करें कि हमारा जो एरे रहे, मतलब लिस्ट रहे, वो क्या रहे, सॉर्टेड रहे, तो आपको उसको 5 के बाद और 8 के पहले ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया 7, तो अभी इसका पोजीशन क्या होगा, -7,
0 1 2 3 4 ये फोर्थ इंडेक्स पे आएगा, राइट? अभी हम देखते हैं कि ये फोर्थ इंडेक्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपको बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, या तो आप अगर कर रहे हैं तो, बट यहाँ पे बाइनरी सर्च को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है बाइसेप्ट की मदद से, तो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है? चलिए कैसे लगाएँगे हम? तो जो इसका सॉर्टेड इंडेक्स होगा, वो क्या होगा? बाइसेप्ट डॉट बाइसेप्ट, इसका फंक्शन जो है क्लास का। उसके बाद ये क्या लेगा, किस एरे में आप कर रहे हो, मतलब जहाँ पे आप इसको डाल रहे हो, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, जो उसका वैल्यू है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड भी दे सकते हो, अगर आप किसी मान लो यहाँ आप पूरे एरे एरे को नहीं दे के इतने को भी दे सकते हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे इसके बीच में ऐड कर देगा वो, अगर वो सॉर्टेड होगा तो। मान लीजिए अगर आपका एरे बहुत बड़ा है, बड़ा तो आपका वैल्यू का रेंज पता है, तो आप ये भी दे सकते हो, बट हम यहाँ पे केवल 2 ही देंगे। हमारा जो एरे है और उसके बाद जो उसमें ऐड करना है। अब इसको हम प्रिंट करें अगर, सॉर्टेड इंडेक्स, ठीक है? प्रिंट करते हैं, ठीक है ना? देखना 4 आ गया ना, इसका मतलब इसका जो एक्चुअल पोजीशन है क्या है, 4th है। मतलब इसका जो सॉर्टेड पोजीशन है वो क्या है, 4th है। आपको इसको 4th पे ऐड करना है, ठीक है ना? ये। अभी अगर आपको ये तो केवल इसने केवल पोजीशन दिया, आप अगर इसको ऐड भी करना है तो क्या लगाएँगे आप, इंसर्शन, ये आई इंसर्ट लगाया ना यहाँ पे, इंसर्ट एंड सॉर्ट, मतलब इंसर्ट एट सॉर्टेड पोजीशन, ठीक है ना? तो अ, अभी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बाइसेप्ट डॉट इन सॉर्ट, ठीक है ना? एरे और जो वैल्यू आपको ऐड करना है। तो ये 4th पोजीशन पे ले जाके क्या कर देगा, उसको ऐड कर देगा। देखते हैं, अभी मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ ऐड करने के बाद। मतलब इसको पहले भी अगर प्रिंट करूँ मैं, तो प्रिंट एरे, देखना पहले यहाँ पे 5 के बाद 8 था, 5 के बाद क्या आ गया, 7 आया, मतलब 4th पोजीशन पे इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना? तो आप इसके हेल्प से, बाइसेप्ट के हेल्प से उसका सॉर्टेड पोजीशन ले सकते हो, और इंसर्ट की वजह से इंसर्ट कर सकते हो कहाँ पे, सॉर्टेड पोजीशन पे, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें 2 फंक्शंस और हैं जो बताऊँगा आपको, अ, एक लेफ्ट और एक राइट। उसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि लेफ्ट राइट यूज़ कैसे होगा। मान लीजिए ये 7 यहाँ पे, मैं मान लीजिए 7 यहाँ पे पहले से ही प्रेज़ेंट, ठीक है ना? ये 7 मान लीजिए 3 बार पहले से ही प्रेज़ेंट है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब अगर आप 7 को फिर से ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो 2 पोज़ीशन यहाँ पे आप 7 को ऐड कर सकते हो। एक तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो 5 के बाद, और 7 के बाद राइट में। मतलब यहाँ पे 5 के बाद और यहाँ पे 7 और 8 के बीच, मतलब 5 और 7 के बीच यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। तो इसका क्या है, मतलब ये लेफ्ट पार्ट में ऐड होगा, मतलब इनिशियल पोज़ीशन जो होगा, मतलब फर्स्ट अकरेंस जो होगा उस एलिमेंट का जब प्रेज़ेंट होगा, उसके पहले लेफ्ट पार्ट में, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे राइट देखोगे ना, तो राइट तो जो नॉर्मली होता है ना, नॉर्मल इंसर्ट या बाइसेक्ट, ये आपको राइट में ही ऐड करता है ये। तो इसलिए जो राइट वाला फंक्शन है मैंने लिख रखा है सेम एज बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट, और जो राइट वाला यहाँ पे सेम एज बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट, तो दोनों सेम है। बट आप यहाँ पे जानने के लिए, मतलब डिफरेंस लिखने के लिए 2 फंक्शन बनाया गया है, बट दोनों सेम करते हैं काम। बट लेफ्ट अगर आप देंगे यहाँ पे, क्या करेगा, अभी मैं क्या करता हूँ, इसका पोजीशन फाइंड करता हूँ लेफ्ट लगा के, ठीक है ना? अ, इसको मैं यहाँ से इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, और इसको मैं एक और करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना? अभी इसका मैं अगर पोजीशन प्रिंट करूँ, रोटेट इंडेक्स, ठीक है ना? ये देखते हैं क्या आता है। देखना 4th आ गया, राइट? अब देखो क्यों 4 आया, क्योंकि -7 0 पे है, 0 1 2 3 4, 4th पोजीशन यही होगा, राइट? जो यहाँ पे ऐड होगा ये, ठीक है ना? ये देखो, ये 4th पोजीशन ही पे यही होगा ना, ये वाला, ये। तो ये पहले यहाँ पे 7, तो यहाँ तक भी, यहाँ भी ऐड हो सकता था, यहाँ पे भी ऐड हो सकता था, राइट? ये
7, बट इसका जो लेफ्ट पार्ट में इसको ऐड कर आपको जो ये है, ये मतलब इनिशियल पे मतलब जो उसका फर्स्ट अकरेंस है उसके पहले ऐड करेगा, ठीक है? इसलिए इसका पोज़ीशन क्या आ रहा है? 4th आ रहा है। अगर इसको आप राइट कर दें, क्या कर दें? राइट कर दें, मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ या राइट अगर आप नहीं भी दोगे तो भी सेम है क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं ना, अगर बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट भी सेम है, ठीक है? दोनों को मैं अगर प्रिंट करता हूँ इसको देता हूँ नाम लेफ्ट पोज़ीशन सॉर्टेड लेफ्ट और इसको नाम दे देता हूँ क्या? राइट पोज़ीशन, इसको भी, ठीक है? अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखना, जो इसका लेफ्ट पोज़ीशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है मतलब यहाँ पे ये 5 के बाद। ऐसे इसका जो आ रहा है 5 के बाद 6, 7 5 के बाद जो होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 यहाँ पे आएगा ना 8 का जो 8th का पोज़ीशन मतलब यहाँ पे 7 के बाद ऐड होगा मतलब 7th पोज़ीशन पे। तो अगर राइट देंगे आप तो यहाँ पे ऐड होगा मतलब जो आपको देगा पोज़ीशन यहाँ का वाला देगा। अगर लेफ्ट देंगे तो यहाँ वाला मतलब फर्स्ट अकरेंस के पहले और लास्ट अकरेंस के बाद। ठीक है ना? तो इस तरह से ये दोनों वर्क करते हैं मतलब ये फर्स्ट ऑकरेंस देता है और ये सेकंड ऑकरेंस। इससे आप किसी भी एरे में एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसका लेफ्ट ऑकरेंस और राइट ऑकरेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसे इसीलिए यहाँ पे दो इसका भी एक फंक्शन है लेफ्ट इंसर्ट का मतलब आप लेफ्ट में ऐड कर रहे हो यहाँ पे या राइट में, उससे आपको फ़र्क तो नहीं पड़े दिखेगा नहीं मतलब डिफरेंस क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। जिसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मान लीजिए वैल्यू 7 को यहाँ पे ये इंसर्ट करके लेफ्ट करता हूँ मैं और इंसर्ट करके राइट करोगे तो प्रिंट अरे देखो ऐड हो गया। तो अभी ये यहाँ पे ऐड हुआ होगा। कैसे पता चला कि हमने लेफ्ट वाला लगाएँगे जब ये वाला फंक्शन लेफ्ट वाला किया है ना हमने तो अभी ये 4th पोज़ीशन पे गया होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे। जब आप राइट कर देंगे तो यहाँ पे ऐड होगा। तो ये इस तरह से आप सॉर्टेड पोज़ीशंस को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने एरे को सॉर्टेड वे में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है? चलिए तो आपको इस मॉड्यूल से पता चल गया होगा कि आप पाइथन में कैसे सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अपनी लिस्ट को आप सॉर्टेड बना सकते हैं। इसकी मदद से सॉर्ट बाइसेक्ट मॉड्यूल में जो इंसॉर्ट फंक्शन है उसकी मदद से और उसका आप सॉर्टेड पोज़ीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैं एक इम्प्लीमेंटेशन जो आपका कस्टम सॉर्टेड लिस्ट बना के भी आपको दिखाऊँगा किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है? बट यहाँ से आपने सीखा कि आप कैसे पाइथन में सॉर्टेड लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लिस्ट में बाइसेक्ट आपने लिस्ट बनाया कोई सॉर्टेड अगर आपको सॉर्टेड रखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, अरे टू इसको मैं एम्प्टी करता हूँ। अब मान लीजिए इसमें मुझे वैल्यू ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपेंड ना लगा के बाइसेक्ट से क्या करूँगा मैं, इंसर्ट लगाऊँगा, ठीक है? इंसर्ट मान लीजिए हमें अरे 2 में ऐड करना है, ठीक है ना? अरे 2 में 10 ऐड करना है, अरे 2 में मैं ऐड करता हूँ वैल्यू, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए -10 ऐड किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया, तो 108 ऐड किया और मैंने मान लीजिए यहाँ पे 7 ऐड किया, ठीक है ना? अब देखो ये अगर हमने अपेंड किया होते हम अपेंड करते तो ये एक अनऑर्डर रहता मतलब अनसॉर्टेड रहता राइट? बट हमने क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट से इंसर्ट किया है मतलब सॉर्टेड पोज़ीशन पे इसको मैंने इंसर्ट किया है इसलिए ये सॉर्टेड रहेगा, ठीक है ना? प्रिंट करते हैं अरे 2 को। देखो ये सॉर्टेड सॉर्टेड ऑर्डर क्या हो रहा है? सॉर्टेड अरे आ रहा है हमारा ये। तो सॉर्टेड अरे का एडवांटेज क्या है कि आप सर्चिंग आराम से कर सकते हो, लॉगिन में विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है? चलिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।